दिन 13 मई 2008, समय 7 बजे। 10 से 15 मिनट के अंतराल में जयपुर शहर के 4 दीवारी में 8 जगहों पर बम धमाके। पहला विस्फोट माणक चौक खंडे के हवा महल बाजार के कोने पर लगभग 7:20 पर हुआ। उसके 15 से 20 मिनट बाद ही सांगानेरी गेट, हनुमान मंदिर, नेशनल हैंडलूम के सामने जौहरी बाजार धमाकों की गूंज से दहल उठा। इसके बाद बड़ी चौपड़ का मनिहारा खंदा, त्रिपोलिया बाजार के श्री कृष्ण मंदिर के बाहर, छोटी चौपड़ पर फूल वालों का खंदा, छोटी चौपड़ के पुलिस थाना कोतवाली के बाहर, चांदपुर हनुमान मंदिर के सामने एक के बाद एक विस्फोट हुए। इन सभी विस्फोटों के समय वहां पर भारी संख्या में राहगीर और दर्शनार्थियों का तांता लगा था। बम विस्फोट से निकले छर्रों ने राहगीर, दुकानदार, ठेले वाले, दर्शनार्थी और ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मी सभी को अपना निशाना बनाया, जिसमें कई गंभीर रूप से घायल हो गए और कईयों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के शिकार लोगों को जनता और पुलिस की मदद से तुरंत अस्पताल भेजा गया। लोग उसे आज तक काले मंगलवार के नाम से याद करते हैं। आखिर हो भी क्यों ना, इस मंगलवार ने, उस काली शाम ने न जाने कितनों के अपनों को उनसे दूर कर दिया। आज भी जब उस घटना की बात की जाती है तो लोगों के जहन में यादें फिर ताजा हो जाती हैं। मेरे सामने मरिया था, लोग कम से कम 30 आदमी मरिया था। वो दो टेम्पो भरा खाया था, मरिया था बोटी बोटी उछल गई 2-3 किलो तो लसन मारा यार पड़ा था। अचानक बहुत तेज सा धमाका बहुत तेज आग निकल गई, ऊपर पेड़ तक में आग लग गई थी, गाड़ियों में आग लग गई थी। आज भी वो मंजर आंखों में आंसू ला देता है। उन धमाकों के निशान आज भी साफ दिखाई देते हैं, मंदिरों के दर पर तो कहीं उनके दिलों पर। बम ब्लास्ट हुआ और लोग घायल हुए, उनको इतनी इमीडिएट हॉस्पिटलाइज करा दिया उन लोगों ने कि कल्पना भी नहीं कर सकता कोई आदमी। हाथ जैसा भी साधन मिला, ऑटो मिला, गाड़ी मिली, जिसकी गाड़ी थी उसने फटाकर गाड़ी पे अपने आदमी को बैठाया, फटाफट ऐसे पहुंचाया। कोई भी गाड़ी खड़ी कर जाए, क्यों खड़ी करके जा रहा है, कैसे खड़ी करके जा रहा है, उसमें ढेला टंग रहा है, किसी में क्या टंग रहा है, आज कोई स्थिति। प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बताया वो सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए, लेकिन उस दर्द को जिस बात ने मरहम लगाया वो थी एकता। उस रात उस हादसे से जो भी थोड़ा संभल पाया उसने आप देखा न ताब, बस जुट गया दूसरों की मदद में। जिसे जो जरिया मिल रहा था वो उसी सहारे घायलों को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये बैग किसका है या ये कोई आया है, अगर ज्यादा टाइम बैठ रहा है तो हम उसे मना कर रहे हैं, जब तक हम जानते नहीं है तब तक मंदिर बैठ नहीं देते। उस दिन का खौफ आज भी लोगों में है। वहीं व्यवस्थाओं में कमियों ने लोगों को आज भी सोचने पर मजबूर कर रखा है। हालांकि वो खुद अब पहले से काफी सतर्क हो चुके हैं। अनजान चीजों को देखकर पुलिस को सूचना देते हैं, लेकिन उनकी माने तो उनकी यह सतर्कता उतनी कारगर नहीं होगी जब तक परकोटे में और भी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो जा रहे। हमें तो ऐसा नहीं लगता कोई सुरक्षा स्पेशल करी हुई है। फिर भी पुलिस वालों का काम है, वो किस ढंग से कर रहे हैं इसको, क्योंकि उन्होंने लगाए तो है कैमरे वैमरे यहाँ पे, वो करते ही होंगे। लेकिन मेरी नॉलेज में तो आ रहा है, पब्लिक आ रही है, जा रही है, जिसकी इच्छा वो लगा जाता है व्हीकल। दर्द है, जख्म भी है, मगर उन कड़वी यादों पर मरहम भी है। एक ऐसी नगरी जहाँ प्रेम की गुलाबी रंग में हर कोई रह जाता है।
इन सभी स्थलों पर बम लगाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया गया। हमलावरों ने बम एक बैग में रखकर साइकिल पर लटकाया और एक एक कर अपनी तय की हुई जगहों पर रख दिया। यह बात पूरी तरह तब साफ हो गई जब आतंकी संगठन के भेजे हुए मेल से विस्फोट होने से पहले रखे गए बम की वीडियो क्लिप मिली। इतना ही नहीं, मेल में जो साइकिल के फ्रेम नंबर मिले और थाना कोतवाली के सामने हुए विस्फोट के मौके पर मिली साइकिल फ्रेम नंबर से मेल खाती थी, जिसके बाद में जांच कार्रवाई की गई। सभी तफ्तीश पूरी करने के बाद यह बात सामने आई कि मोहम्मद आसिफ अमीन के नेतृत्व में 10 आतंकी दिन में बस के जरिए जयपुर आए थे। जयपुर आकर इन सभी ने यहीं से नई साइकिल खरीदी और अपने साथ बैग में लाए एक बम को एक साथ तयशुदा जगहों पर रख दिया। अपना काम पूरा करने के बाद ये सभी शताब्दी एक्सप्रेस से वापस दिल्ली चले गए। इन सीरियल ब्लास्ट की घटना के तुरंत बाद पुलिस के उच्चाधिकारी पीडीएस और एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंच गई थी। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार भीड़भाड़ वाले इलाकों, बाजारों और धार्मिक स्थलों के आसपास और बम रखे होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए टीमों ने बम की तलाश शुरू की। इस तलाशी में चांदपोल बाजार के रामचंद्र जी के मंदिर के सामने एक नई साइकिल पर एक बनेनो बैग में जिंदा बम रखा मिला। बीडीएस टीम के जांच करने पर वो बम जीवित पाया गया, जिसको तुरंत निष्क्रिय किया गया। इस हमले में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। हमले के बाद माणक चौक थाने और थाना कोतवाली में मामला दर्ज करवाया गया और उसके बाद शुरू हुआ जांच और रिपोर्ट का सिलसिला। जांच के लिए गवाहों के बयान लिए गए, घटना स्थलों का दौरा किया गया और वहां मौजूद हर सबूत, जिनमें क्षतिग्रस्त साइकिलें, छर्रे, कपड़े के टुकड़े जैसी कई महत्वपूर्ण चीजें जमा की गईं। मौके पर टीम एफएसएल पहुंची और उन्होंने पूरी रिपोर्ट ली। इसके बाद सभी घटना स्थलों की फोटो खिंचवाई गई, लेकिन 14 मई 2008 को इंडियन मुजाहिदीन के नाम से आए एक ईमेल ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी खुद ले ली, जिसके बाद हर कोई सदमे में था। अपनी तफ्तीश और मेहनत के दम पर टीम ने जयपुर बम धमाकों के 5 गुनहगारों को पकड़ा था। गिरफ्तार आरोपियों में शहबाज हुसैन, मोहम्मद सरवर आजमी, सैफर उर्फ सैफुर रहमान, मोहम्मद सैफ उर्फ करियान और मोहम्मद सलमान शामिल हैं। मामले से जुड़े 4 आरोपी अभी फरार हैं। फरार आरोपियों में आरिफ, शहबाज, बड़ा साजिद और मोहम्मद खालिद शामिल हैं। शहबाज हुसैन से घटना स्थलों की पहचान करवाई गई, साथ ही उससे साइकिल बिल की कार्बन कॉपी भी मिली। उसके बाद 21 जनवरी 2008 को मोहम्मद सरवर को राजस्थान और जयपुर एटीएस, यूपी एटीएस की मदद से गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, वो विस्फोट से पहले लगातार एक अन्य अभियुक्त सैफुर रहमान के मोबाइल नंबर की जांच की गई तो ये सामने आया कि सैफुर रहमान जयपुर ब्लास्ट से पहले यानी 11 मई 2008 से लेकर 13 मई 2008 सुबह 6:11 तक लगातार उसके संपर्क में था। अगली गिरफ्तारी सलमान की हुई, जिसने पूछताछ में बम धमाके की पूरी घटना की जानकारी दी। उसने बताया कि किस तरह से उसने और उसके 10 साथियों ने राजधानी में बम रखे थे, साइकिलें कहां से खरीदी गई थी। आजमगढ़ निवासी खालिद, आरिज उर्फ जुनैद, शहबाज, साजिद के खिलाफ आज भी अनुसंधान जारी है। इनकी गिरफ्तारी के लिए जहां राज्य सरकार ने हर मुलजिम पर 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा है, वहीं दिल्ली पुलिस ने भी 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित करवाया है। रेड कॉर्नर नोटिस किया जारी। इसके अलावा असदुल अख्तर उर्फ हड्डी और यासीन भटकल को कनाडा, कर्नाटक का वर्तमान में एनआईए ने उन्हें न्यायिक हिरासत में ले रखा है, जिन्हें बाद में हैदराबाद जेल भेजा गया। 2 अन्य आतंकी आतिफ उर्फ बशीर, छोटा साजिद उर्फ पंकज दिल्ली में बटला हाउस पुलिस मुठभेड़ में मार गिराए जा चुके हैं।
बाकी बचे हुए मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास अभी भी जारी हैं। इन सभी मुलजिमों ने दिल्ली, अहमदाबाद के साथ कई और जगहों पर भी ब्लास्ट किए थे। इसी के चलते दिल्ली पुलिस, अहमदाबाद पुलिस और राजस्थान पुलिस के साथ अन्य प्रदेशों की पुलिस एक दूसरे के संपर्क में लगातार बनी हुई है। वहीं राजस्थान और जयपुर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए अब एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, परकोटे के चौराहों पर अपनी निगरानी बढ़ा दी है। कैमरे लगाए गए हैं, साथ ही पुलिस खुद भी वहां मौजूद रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। जयपुर बम ब्लास्ट प्रकरण की सुनवाई पिछले कई वर्षों से लिंक कोर्ट में हो रही है। नियमित कोर्ट और पीठासीन अधिकारी नहीं होने के बावजूद भी अब मामले की सुनवाई में तेजी आ रही है। लिंक कोर्ट में हर शुक्रवार और शनिवार को आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। अब तक करीब 260 लोगों के जयपुर बम ब्लास्ट मामलों में गवाह हो चुके हैं, जिनमें तत्कालीन जिला कलेक्टर प्रवीण गुप्ता, IAS PK देव, SP महेंद्र सिंह हरसाणा, दिल्ली क्राइम ब्रांच की स्पेशल सेल के संजीव यादव और रविंद्र त्यागी प्रमुख हैं। गिरफ्तार आरोपियों में शहबाज हुसैन, सरवर और सलमान जयपुर केंद्रीय कारागार में बंद हैं, जबकि सैफुर अहमदाबाद की साबरमती जेल में है और मोहम्मद सैफ तिहाड़ जेल में बंद है। जयपुर जेल में बंद आरोपियों को अदालत में पेश किया जाता है, जबकि अन्य 2 आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होती है। मैं भी हर मंगलवार की तरह उस दिन चांदपोल हनुमान मंदिर में शाम की आरती में शामिल होने के लिए दफ्तर से रवाना हुआ था, लेकिन दफ्तर के काम की वजह से लेट हो गया और रास्ते में ही सूचना मिली कि हनुमान मंदिर के बाहर ब्लास्ट हो गया। सूचना के बाद पैरों तले जमीन निकल गई। दफ्तर से आदेश मिला कि तुरंत मौके पर पहुंचे। मंदिर तक पहुंचने से पहले ही कई जगह ब्लास्ट की सूचनाएं मिल चुकी थी। मंदिर पहुंचा तो जगह जगह लाशें और घायलों को देख दंग रह गया। कुछ सूझा नहीं तो मंदिर से जुट जाकर खड़ा हो गया और तभी वहीं एक साइकिल पर एक जिंदा बम देख घबरा गया। जिंदा बम की सूचना के बाद पुलिस ने मौका संभाला और बड़ा इलाका खाली करवा दिया। इस दौरान मेरे साथ ओम प्रकाश शर्मा और मुकेश शर्मा भी मौके पर पहुंच चुके थे। पुलिस ने हम तीनों को भी बहुत दूर खड़ा करवा दिया था। बम डिफ्यूज करने में 1 घंटे का समय लगा। तब तक हर कोई इस बात की दुआ करता रहा कि यह बम फटना नहीं चाहिए। पुलिस और बम स्क्वाड टीम ने बम डिफ्यूज कर दिया। रात 11 बजे तक मैं और ओम प्रकाश शर्मा मौके पर ही नजरें जमाए हुए थे, जबकि तीसरा साथी मुकेश शर्मा दफ्तर पहुंचकर खबरें लिखने लगा। उधर हमारे 2 अन्य साथी विकास जैन और हिरेन जोशी ने सवाई मानसिंह अस्पताल में मोर्चा संभाल रखा था। सीरियल बम ब्लास्ट में घायल हुए लोग लगातार SMS पहुंच रहे थे और इमरजेंसी कक्ष पूरी तरह भर चुका था। चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। दोनों साथी घायलों को अस्पताल के अंदर तक लाने का काम कर रहे थे। इस दौरान वे दोनों भी खून से लथपथ हो चुके थे, लेकिन लोगों की मदद करने का जज्बा लिए दोनों ने लगातार सेवा कार्य में लगे रहे। रात 12:30 बजे तक वे SMS में ही डटे रहे। एक के बाद एक हम सब लोग दफ्तर पहुंचे। हमारे फोटो जर्नलिस्ट गिरधारी पालीवाल और शहजाद खान ने उन सभी जगहों का दौरा किया जहां सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। हर कोने में घटना से फोटोग्राफ लिए ताकि सवेरे लोगों को उस रात का सच पता चल सके। दोनों फोटो जर्नलिस्ट देर रात तक हमारे साथ रहे। विनोद सिंह चौहान, पत्रिका टीवी।